सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आइए आज हम 8वें दिन का सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के बारे में ओवर सिडनी ने कहा है कि वह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इस प्रश्न का सीधा जवाब होगा बहादुर शाह प्रथम के बारे में। ये सिडनी ओवन ने कहा था। इसका उत्तर हो जाएगा बी, सिडनी ओवन ने इनके बारे में कहा था। मुंतखबुल लवाब रचना किस मध्यकालीन लेखक की है? तो यह है खफी खां की। सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, खफी खां इज द राइट आंसर। अपने स्कोर जरूर कमेंट करिएगा कि आपका स्कोर क्या हो रहा है। फॉल ऑफ द मुगल अंपायर किसकी रचना है? तो फॉल ऑफ द मुगल अंपायर यदुनाथ सरकार ने, है ना, फॉल ऑफ द मुगल अंपायर की रचना की है। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा जारी शाही फरमान से किसने सहूलियत पाई? तो बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में फर्रुखसियर ने 1717 में फरमान जारी किया था, तो उसे अंग्रेजों को सहूलियतें मिली। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में सूबेदार सत्ता किस महिला के हाथ में था? ये चीजें अलग से छप गया है। सूबेदार सत्ता पंजाब में सूबेदार सत्ता किस महिला के हाथ में था? तो ये मुगलानी बेगम के हाथ में था। पंजाब में सूबेदार सत्ता। 5 का सी उत्तर हो जाएगा। नादिर शाह के आक्रमण से भारत में कुछ दिनों के लिए मुगल सत्ता की समाप्ति और अफगानी सत्ता का आरंभ हुआ था, वह तिथि क्या है? तो है 20 मार्च 1939। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, किया हुआ था। आप लोग अपने स्कोर कमेंट करिए और शानदार तरीके से आप प्रैक्टिस करिए और इसको लिख भी लीजिए। बिल्कुल संभावित प्रश्न है परीक्षा के लिए। मयूर सिंहासन बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन बैठला मोहम्मद शाह अंतिम बादशाह थे। इनको रंगीला कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने से रोक दिया था? शाह आलम द्वितीय को रोक दिया था गजीउद्दीन ने दिल्ली में घुसने से। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का आखिरी मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय, या इनको जफर भी कहा जाता है। जफर के नाम से शायरी लिखते थे। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? नादिर शाह के आक्रमण के समय मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। तो 1739 में जब उसका आक्रमण हुआ था तो मोहम्मद शाह थे। सी बिल्कुल सही जवाब है। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? समय से पूर्व कैसे अंत हो गया? ये अपने भतीजे से पराजित हो गए। इसका उत्तर हो जाएगा सी, एक युद्ध में अपने भतीजे से पराजित हुए थे। सी बिल्कुल सही जवाब। किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? किसके समय में? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। 1719 से 48 तक शासक रहे थे, तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में इनका प्रभुत्व था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, जिसके पिता का क्या नाम था? अकबर शाह द्वितीय। जो बहादुर शाह जफर थे उनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय था इनके पिता का नाम। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? जय सिंह द्वितीय ने, है ना, दिल्ली में बनवाया था। मथुरा, वाराणसी, है ना, इन सब जगहों पर उन्होंने बनवाया था। सॉरी, इस जय सिंह द्वितीय हो जाएगा, यहां पर गलत निशान लग गया। इसका उत्तर हो जाएगा डी, जय सिंह द्वितीय ने। निम्नलिखित कथनों में कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? तो इनके बारे में सही नहीं है डी उत्तर। वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से वेतन लेते थे, है ना। ये वाला कथन इनके बारे में सही नहीं है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह था फर्रुखसियर। इसने जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी दी थी। फर्रुखसियर इज द राइट आंसर। किसने दीवानी दी थी? अंठावन का सी होगा, इसको करेक्ट कर लेंगे आप लोग। 58 का उत्तर हो जाएगा सी, शाह आलम द्वितीय ने, बक्सर के युद्ध के बाद। महाराजा जय सिंह द्वारा द्वितीय, जो जय सिंह द्वितीय के ने वेधशाला कहां बनवाई थी? इन चारों जगहों पर बनवाई थी। इसके अलावा एक जगह और है, मथुरा में भी बनवाया था। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा, 5 जगह, सभी सही है। 1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों ज्ञान संबंधित है, किसने लिखा था? जयपुर के सवाई जय सिंह। जिज मोहम्मद शाही ज्योतिष पर किताब आई है, खगोल पर। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? शहादत खां। इसी ने अवध का स्थापना भी किया था, शहादत खां अवध।
निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों से बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा दी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा फारूक सियर 1717 में। डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत।